वेलकम टू अरिविहान। क्या आप नीट 2026-27 एस्पिरेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए आया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 1 अप्रैल को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 11th और 12th के सर्कुलर सिलेबस का अपलोड कर दिया है। हालांकि ये सिलेबस जो है 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन जो नीट एस्पिरेंट है ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। रीजन, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अंदर बदलाव का सीधा सीधा मतलब है आपके एनसीईआरटी के अंदर उन चीजों का जुड़ना, और हमारा जो नीट है वो सीधा सीधा एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो हालांकि अभी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट के सिलेबस के बारे में कोई अपडेट फिलहाल नहीं आया है, लेकिन हो सकता है वो भी बहुत जल्द इसको अपने सिलेबस में ऐड करने का नोटिफिकेशन डाल दे, या फिर एनटीए जैसे कि अपनी पुरानी आदतों से मजबूर है, हो सकता है आपके एग्जाम के 1 महीने या 2 महीने पहले भी ये अपडेट करे। लेकिन हमें तैयार रहना है, हमें इसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करनी है। तो क्या बदलाव आए हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, cbseacademic.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सर्कुलर अपलोडेड है, तो आप चाहें तो इसे वहां से चेक कर सकते हैं। ये 1 अप्रैल फूल वाले दिन दिया है, लेकिन अप्रैल फूल नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा, इसमें बायोलॉजी के अंदर मैं सबसे पहले 11th के सिलेबस से स्टार्टिंग करूं तो जो बदलाव थे, देखो, लिविंग वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला जो यूनिट है हमारा, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम। इसमें लिविंग वर्ल्ड से कुछ टॉपिक्स उड़ाए गए थे, जैसे कि पहले हम टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ते थे, लेकिन वो लास्ट ईयर डिलीटेड पोर्शन में चला गया। हालांकि इस पर्टिकुलर फर्स्ट यूनिट के अंदर कोई बदलाव नहीं है, ये पहले की तरह एज इट इज सेम है। लिविंग वर्ल्ड में कोई बदलाव नहीं आया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है, प्लांट किंगडम में कोई चेंज नहीं है। अब आप बहुत बारीकी से अगर सिलेबस देखोगे नीट का, तो उसमें प्लांट किंगडम में से एंजियोस्पर्म को उड़ा दिया था, लेकिन हमने इसे कभी भी डिलीटेड सेक्शन में नहीं माना। कारण, क्योंकि एंजियोस्पर्म का डिटेल तो वैसे भी हम 12th में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। एनिमल किंगडम के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, ये भी एज इट इज सेम ही रखा गया है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाली यूनिट, इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड और फैमिली सोलेनेसी अकेली दे रखी है। तो इसमें फैमिली एक ही दिया है, लेकिन देखा जाए तो फैमिलीज हमारे में ज्यादा हैं। लेकिन क्या मैम नीट भी फिर इसको उड़ा देगा? तो जब तक एनटीए से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है, तो हमारे लिए सारी फैमिलीज एज इट इज रहेंगी। हम डिलीट क्या हुआ है इस पे ना ध्यान में देते हुए एडिशन क्या हुआ है ये चीज देखेंगे, क्योंकि वो हमें नीट में पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चा, सोलेनेसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन है। अब कुछ बच्चों को लगे मैम बाकी फैमिलीज फिर नीट 2026 या 27 में नहीं आएगी, कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फैमिलीज एज इट इज पढ़नी है जब तक एनटीए कुछ ऑफिशियली अनाउंस ना कर दे। एनटीए, अब आप बोलोगे तो मैम बाकी सिलेबस अपडेट भी तभी बनाना चाहिए था, एनटीए कुछ ऑफिशियली अनाउंस करे या ना करे, जो एडिशन हुआ है वो हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ठीक है। फिर उसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में बात करें, फ्रॉग दे रखा है बच्चा, इसमें भी कॉकरोच के बारे में चर्चा नहीं की है, लेकिन कॉकरोच से नीट में क्वेश्चन आता है, तो हमें अभी भी वो मान के चलना है, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कोई बदलाव नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कोई चेंज नहीं है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर कोई चेंज नहीं है, ये सब एज इट इज रहा है। इसमें कॉकरोच मेंशन नहीं है, लेकिन नीट एस्पिरेंट्स को कॉकरोच पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर बाकी फैमिलीज नहीं शो रखी, लेकिन नीट एस्पिरेंट को वो पढ़ना है। तो मतलब एज ए नीट एस्पिरेंट मेरे लिए शुरुआत की कुछ यूनिट्स जो हैं ये सब सेम ही है। एज ए नीट एस्पिरेंट मेरे लिए ये यूनिट सब सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है मेरे लिए। एज ए नीट एस्पिरेंट मेरे लिए इन यूनिट्स में कोई चेंजेस नहीं है। फिर मैम, प्लांट फिजियोलॉजी में बात करें तो पहले इसमें एक और चैप्टर ऐड हुआ करता था, दैट इज द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जो डिलीटेड सेक्शन में गया, वो आज भी डिलीटेड सेक्शन में ही है। इसके अंदर वही चैप्टर है, यानी कि ये भी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक चैप्टर डिलीटेड सेक्शन में गया था, दैट इज डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये चेंज हमारे 11th के सिलेबस में है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन जो डिलीटेड सेक्शन में था, इसे ऐड कर दिया गया है बच्चा, ये एडिशन है। तो नीट एस्पिरेंट को भी ये चैप्टर पढ़ना है 2026-27 वाले बच्चों को। अच्छा, ये जो भी चेंजेस है 2025 में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये 2026-27 के लिए है। तो इस साल नहीं, अब आप नीट 2026-27 में जब पेपर दोगे उस सत्र के लिए लागू होगा, उसके मतलब उस साल से लागू होगा। तो तब आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये देखिए, ब्रीथिंग,
एंड एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन एज इट इज है, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। प्लीज रेफर टू सीबीएसई रीडिंग मटेरियल, ये ऐड कर दिया है, दिस इज द एडिशन। इसमें वही सारी चीजें जो हम पढ़ते थे, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, ये आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इजेशनल, न्यूट्रिशनल, ये सारी चीजें, मतलब कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऐड कर दिया गया है। तो 11th में बायोलॉजी में एक चैप्टर का चेंज है, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऐड हो गया है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल्स वगैरह ये सब 11th वाले बच्चों के लिए है, ये आप देख लेंगे, क्योंकि मैं नीट पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं, अब मैं 12th के ऊपर आऊं, तो 12th के अंदर बच्चा जो पहली यूनिट है, इसमें पहले एक चैप्टर और हुआ करता था, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो डिलीट किया गया, स्टिल इट इज इन द डिलीटेड सेक्शन, कोई चेंज नहीं है, यानी कि नीट एस्पिरेंट के लिए रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर तो सेम है, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ दे रखा है, ठीक है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाली यूनिट में भी हमारे लिए कोई बदलाव नहीं है, सेम है नीट एस्पिरेंट के लिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर सेम है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अपने चिकनगुनिया वगैरह ऐड किए थे इसमें, देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पैथोजन, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, सेम वही सब कुछ दे रखा है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वही है, लास्ट ईयर ही ऐड हो गया था चिकनगुनिया और डेंगू, वो स्टिल इट इज इन द सिलेबस, तो कोई चेंज नहीं है, ये यूनिट भी एज इट इज है। बायोटेक वाली यूनिट भी सेम है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और एप्लीकेशन चैप्टर, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगेन बायोलॉजी में 12th के अंदर इकोलॉजी यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स हुआ करते थे, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और एक था एनवायरमेंटल इश्यूज। लास्ट ईयर एनवायरमेंटल इश्यूज डिलीटेड सेक्शन में चला गया, अब ये डिलीटेड सेक्शन में नहीं है, इस चैप्टर को भी ऐड कर दिया गया है। कौन सा? एनवायरमेंटल इश्यूज। देखो वैसा तो जब ये लास्ट ईयर जब ये डिलीट हुआ था, दिल मेरा भी बहुत दुखा था, क्योंकि ग्लोबल हाउस के लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ओजोन डिप्लेशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, जिसमें स्पेशली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन, क्या क्या ट्रीटी किस किस के बीच में साइन हुई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से नीट में रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आते थे। ग्लोबल कितना गैसेस का कितना कितना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नीट में रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से पूछे जाते थे, लेकिन ये डिलीटेड सेक्शन में चला गया था, अब इस चैप्टर को दोबारा से ऐड कर दिया है। यानी कि अगर मैं बायोलॉजी के अंदर कंक्लूजन करूं, तो हमारे पहले 2 डिलीटेड चैप्टर थे, तो 11th में एक चैप्टर ऐड हुआ है हमारा, दैट इज द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। पूरा सिलेबस ऐसा नहीं कि पूरा ही बदल गया, बहुत सारे चैप्टर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट स्टिल इन द डिलीटेड सेक्शन, 2 चैप्टर्स हमें एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे अब, दैट इज द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, एंड 12th के अंदर इट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। तो बोर्ड वाले बच्चों को तो पढ़ना ही है, एनवायरमेंटल इशू पढ़ना है, 11th में जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, और जो नीट एस्पिरेंट है उनको भी ये दोनों चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब आप बोलोगे मैम अभी तो सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया है, क्या एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस नोटिफिकेशन आ चुका है क्या? जी बिल्कुल नहीं आया है, लेकिन वो इसको फॉलो करता है। अगर आपके बोर्ड्स में है, आपकी एनसीईआरटी के अनुसार उसको पाठ्यक्रम में डाल दिया है, तो मान के चलो वो नीट के सिलेबस में है, वो अनाउंसमेंट कभी भी कर सकते हैं। वो कई बार होता है कि हो सकता है 1 आध महीने में ही कर दें, हो सकता है एग्जाम के 1 महीने भी पहले भी करें, बट हमें सतर्क रहना है, हमें ये दोनों चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये चेंजेस थे बायोलॉजी के अंदर। अब हम सेम बात करें बच्चा अगर केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए तो डिलीटेड सेक्शन में सबसे ज्यादा चैप्टर अगर किसी में उड़े थे तो वो था केमिस्ट्री। तो मैं ये भी कह सकती हूँ सबसे ज्यादा अगर किसी में ऐड हुआ है सिलेबस तो वो भी केमिस्ट्री है, ठीक है। जिसमें से जितने ज्यादा उड़ाए उसमें उतने ही ऐड कर दिए। तो मैं बिना आपका बहुत ज्यादा समय लिए क्या क्या एडिशन हुआ है मैं सीधा वो आती हूँ। क्लास 11th की पहले अगर हम बात करें बच्चों केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, ये अपना हो गया। केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं क्लास 11th की मैं बात करूंगी तो 11th के अंदर जो चेंज है केमिस्ट्री के सिलेबस में, केमिस्ट्री के अंदर आपका पी ब्लॉक और एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट ऐड हुए हैं, और द गैसियस स्टेट, ये 2 चैप्टर्स एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट और गैसियस स्टेट ऐड हो चुका है 11th के सिलेबस के अंदर। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिडॉक्स, ये सब जो है, मैं इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ जो एडिशन हुआ है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट और गैसियस स्टेट भी अब आपको पढ़ना है क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर। सेम अब अगर मैं क्लास 12th के बारे में बात करूं
ठीक है, अब क्लास 12th की बच्चा बात करेंगे, तो क्लास 12th के अंदर भी जो एडिशन हुआ है उसकी हम बात करें तो यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स और पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 4 चीजें और ऐड हो गई हैं। ठीक है, सिर्फ यही परिवर्तन है। 11th का मैंने बता दिया, एस&पी ब्लॉक एलिमेंट और गैस स्टेट, यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये आपका ऐड हो चुका है केमिस्ट्री के अंदर। तो यानी कि जिसमें से सबसे ज्यादा टॉपिक उड़े थे, सबसे ज्यादा एडिशन भी उसी के अंदर हुआ है। अब हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। क्या कहती है बच्चा पार्टी, क्या सौगात लाया होगा सीबीएसई आपके लिए? फिजिक्स मैम, नीट एस्पिरेंट की फिजिक्स की तो बात वैसे ही मत करो, दिल की धड़कनें ही बढ़ जाती है इसको देखकर। हाँ, फिर सूर्या सर आते हैं हरिविहान के प्लेटफॉर्म पर, वही हमारी दिल की धड़कनों को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बम फोड़ने वाला है सीबीएसई? क्या फिजिक्स वैसे ही इतना टफ लगता है, इसमें और जबरदस्त कोई चैप्टर ऐड कर दिए होंगे? क्या कहती है बच्चा पार्टी? तो यहां पर थोड़ी सी तसल्ली, यहां पर थोड़ा सा दिल को सुकून कि फिजिक्स के अंदर, सिलेबस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, आपका सिलेबस एज इट इज है। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल, दैट इज ऑल अबाउट दिस। फिजिक्स के अंदर पूरा सिलेबस सेम है, तो मैं इसको इसलिए शो नहीं कर रही हूँ। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका सर्कुलर एक बार चेंज करके, एक बार डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर एडिशन है, बायोलॉजी के अंदर 2 चैप्टर ऐड हैं, 11th में एक, दैट इज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और 12th के अंदर एक, दैट इज द एनवायरमेंटल इशू। सो दैट्स इट। तो आराम से पढ़ते रहो, मस्त रहो। ऐसी और अपडेट्स के लिए और नीट की प्रिपरेशन के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।